लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा था। किसी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी चेक की थी एंट्रोपी की मदद से। एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, जरा पढ़ लीजिए। लिखा है स्टैंडर्ड एंट्रोपीज ऑफ x2 y2 एंड xy3 60 40 एंड 50 जूल पर केल्विन रेस्पेक्टिवली एंड डेल्टा एच नॉट फॉर द रिएक्शन। ये आपको एक रिएक्शन दी गई है, हाफ x2 प्लस y2 दिस इज माइनस का 30 किलो जूल, देन टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन इज। मेरे ख्याल से हमने जो रिलेशन पढ़ा था डेल्टा एस और डेल्टा एच का, वो रिलेशन कुछ ऐसा था कि टेम्परेचर बराबर था डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन डेल्टा एस ऑफ सिस्टम, और सिस्टम ये रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन का क्या निकाल लेते हैं बेटा, डेल्टा एच निकाल लें जरा यहाँ से। तो इस रिएक्शन का डेल्टा एस कैसे निकालोगे, तो डेल्टा एस बराबर होगा फाइनल एस यानी प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट्स की। प्रोडक्ट में कौन है बेटा, xy3, और इसकी एंट्रोपी कितनी है 50 माइनस, इधर आ जब ये कौन है हाफ x2 की 60 है तो आधा कर दीजिए 60/2, 40 का 3/2 यानी इसमें प्लस कर दीजिए कितना भैया 40 इंटू 3/2 कितना हो गया 40 इंटू 3/2। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करिए तो डेल्टा एस बराबर कितना आ गया 50 माइनस 60 का आधा 30, और ये आ गया बेटा 2 से काट दे 20 इंटू 60 यानी माइनस का 90 बराबर कितना आ गया माइनस का 40 जूल पर केल्विन। लीजिए सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख दी जाए जरा। क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ भैया। तो टेम्परेचर बराबर कितना आ गया जरा बताइए, डेल्टा एच ऑफ सिस्टम कितना है 30 माइनस का, सही है, माइनस का 30 किलो जूल है तो जूल में बदल देते हैं, इंटू 10⁻³ अपॉन डेल्टा एस कितना आया है माइनस का 40 जूल। क्लियर, तो पहले तो इस माइनस से इस माइनस को उड़ा दिया, सॉल्व कर दीजिए कितना आ जाएगा बेटा, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 3/4 यानी 0.75, तो आंसर आ गया 750 केल्विन। देख लीजिए कहीं पे क्वेश्चन ना समझ में आया हो। एंट्रोपीज आपको दी गई थी, डेल्टा एच आपको दिया गया था, आपको वो टेम्परेचर पूछा था जिस पर ये रिएक्शन हो रही है, तो आपने वो टेम्परेचर निकाल दिया बाय यूजिंग फार्मूला T इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। इसी को अपन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कह सकते हैं इस रिएक्शन। कहीं कोई डाउट हो देख लीजिए, और समझ में आया है तो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है सोल्यूशन के साथ, मैं आपको 10-5 सेकंड दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हटा दिया जाए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और अब बात करते हैं अगली हेडिंग की, और इस अगली हेडिंग का नाम है इट इज गिब्स फ्री एनर्जी। व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। आइए इसके बारे में 2 बातें पहले लिख लेता हूं। सबसे पहले नंबर पर ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है ये कैसी प्रॉपर्टी है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और यदि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो अमाउंट पर डिपेंड करेगी। दूसरी बात कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, और यदि ये स्टेट फंक्शन है तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टेट फंक्शन में क्या निकाल सकते हैं डेल्टा जी, कैसे जी फाइनल माइनस जी इनिशियल। यदि कोई रिएक्शन है तो हम कैसे निकालेंगे, जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट्स, ऐसे कर। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी। चलिए किसकी बात करने जा रहा हूं बेटा, इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में एक फॉर्मूला बोला जाता है G इक्वल्स टू H माइनस टी इंटू एस। एक्चुअली यही फॉर्मूला इसकी डेफिनेशन को बताता है, लेकिन फिर भी यदि मैं इसको लिखना चाहूं डिफाइन करके तो मैं क्या लिखूंगा और कैसे लिखूंगा सुनिएगा। कहते हैं इट इज द एक्स्ट्रा अवेलेबल, it is the available AVAI available amount of energy
on a system by which it can do useful work। तो इसे कहते हैं फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम। पर ये डेफिनेशन से समझ में आती नहीं है, बस मैंने डेफिनेशन केवल आपको बोल दी है और आपने डेफिनेशन सुन ली है, पर मतलब क्या है सर इस बात का? आइए इसको समझने के लिए हिंदी में बोलता हूं। कहते हैं किसी भी सिस्टम के पास अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो अवेलेबल एनर्जी होती है जिससे वो यूजफुल वर्क कर सके, वो एनर्जी उसकी फ्री एनर्जी कहलाती है। अब सवाल है ये अवेलेबल एनर्जी आई कहां से? आइए इसको समझने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। हमारे घरों में बेटा इन्वर्टर की बैटरी होती है, देखिए ना। तो हम क्या करते हैं, अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं या कहें रिचार्ज करते हैं। कैसे रिचार्ज करते हैं? जब हम एक केमिकल रिएक्शन उसके अंदर कराते हैं, बैटरी के अंदर। कैसे? हम उस पर करंट पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो केमिकल रिएक्शन होती है और उस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, और वो जो एनर्जी रिलीज होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, वो एनर्जी कहलाती है डेल्टा एच, या कह सकता हूं एंथैल्पी। ये एनर्जी आपकी रिलीज हुई है, डेल्टा एच या एंथैल्पी रिलीज हो रही है, टोटल एनर्जी। अब होता क्या है, जब हम अपनी बैटरी को रिचार्ज करते हैं तो जरा देखिएगा हो क्या रहा है। ये हमारी बैटरी है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ऐसे करके, ठीक, पानी यानी भरा रहता है और ऊपर से ऐसे करके पूरी कवर्ड रहती है। ये आपकी बैटरी, क्लियर? क्या जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं थोड़ी बैटरी गर्म होती है टच करने पर? हाँ, गर्म होती है, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसका मतलब ये जो डेल्टा एच एनर्जी निकल रही है, इस एनर्जी में से कुछ एनर्जी तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने में बर्बाद हो रही होगी, यस और नो? और यदि टेम्परेचर बढ़ रहा होगा यहाँ पे, तो अंदर के पार्टिकल्स की भी एनर्जी बढ़ रही होगी, जो एयर या दूसरी गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ मौजूद होंगे। तो यदि उनकी एनर्जी बढ़ रही होगी तो उस एनर्जी बढ़ने के कारण इनमें डिसऑर्डर आ रहा होगा, यानी एंट्रोपी बढ़ रही होगी। तो इस H से टोटल एनर्जी से कुछ एनर्जी बर्बाद हो जाती है एंट्रोपी बढ़ाने में और टेम्परेचर बढ़ाने में, इसे गर्म करने में। बाकी जो एनर्जी बची, उस एनर्जी को ये जो इलेक्ट्रोड है ना, ये स्टोर कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये एनर्जी इनके पास इकट्ठी होती जा रही है। हो गई? अब बैटरी चार्ज हो गई तो कुछ एनर्जी तो गर्म करने में खर्च हो गई, कुछ इलेक्ट्रोड के पास। तो इलेक्ट्रोड पे बची एनर्जी कितनी है? डेल्टा एच या एच टोटल थी, इसमें से टी बर्बाद हो गई है टेम्परेचर बढ़ाने में और कुछ बर्बाद हो गई है एंट्रोपी में। तो टुल मिला के टीएस एनर्जी क्या हो गई है? खराब हो गई है। तो बची कितनी? एच माइनस टीएस बची। ये जो बची ये कहाँ आ गई? ये इन इलेक्ट्रोड्स के पास आ गई। अब जरा देखिए क्या ये फ्री एनर्जी है? हाँ, क्योंकि ये एनर्जी कभी भी फ्री हो जाएगी। कैसे फ्री होगी? ध्यान से देखना। लाइट गई, हमने इन्वर्टर ऑन कर दिया, क्या ये एनर्जी रिलीज होके वर्क करना शुरू कर देगी? हाँ, ये इन्वर्टर में जाएगी। इन्वर्टर में एक छोटा सा डायनामो, एक ट्रांसफार्मर लगा है, सारी की सारी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी या करंट में। हमारी ट्यूबलाइट जलने लगेंगी, पंखे घूमने लगेंगे, हम वर्क लेने लगेंगे। किससे? ये जो एनर्जी है स्टोर हुई है, तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी है इसी का नाम है फ्री एनर्जी। यही है अवेलेबल एनर्जी जो तुम्हारे पास। ये तो बर्बाद हो गई बेटा, ये तो खराब हो गई जिसने टेम्परेचर बढ़ा दिया। अवेलेबल कौन सी? जो इलेक्ट्रोड के पास मौजूद है, यही अवेलेबल एनर्जी है जिससे ये सिस्टम यानी बैटरी या इन्वर्टर वर्क करेगा। तो यही एनर्जी कहलाती है फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम। गिब्स ने इसके बारे में कहा था, इसलिए हम इसे नाम दे देते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है बेटा? क्या होती है फ्री एनर्जी? तो ये वो फ्री एनर्जी है जो किसी भी सिस्टम के पास अवेलेबल होती है, जिससे इट कैन डू यूजफुल वर्क, जिससे ये क्या कर सकता है? यूजफुल वर्क कर सकता है। आइए इसी काम को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। अब वो कहता है किसी प्रोसेस के लिए फॉर ए रिएक्शन और प्रोसेस, कोई एक रिएक्शन है या कोई एक प्रोसेस है, हम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रहे हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ये हमारा क्या है? सिस्टम है। तो कहता है इसके लिए हम क्या निकाल सकते हैं? फ्री एनर्जी चेंज निकाल सकते हैं। कैसे? जीपी माइनस जी आर करके। और जब इसके लिए फ्री एनर्जी चेंज निकालोगे तो डेल्टा एच निकाल सकते हो, H2 माइनस H1 करके बराबर हो जाएगा डेल्टा एच माइनस टी। कैसा रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं डेल्टा एच निकालते समय। हाँ, एंट्रोपी में डेल्टा एस निकाल सकते हैं। जो स्टेट फंक्शन थे उनको मैंने डेल्टा एस कर दिया।
यानी आपको रिलेशन मिला डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब मुझे ये बताइए सारी की सारी चीजें जो यहाँ पर आई हैं इनके बारे में क्या जानते हैं? डेल्टा जी किसका है? सिस्टम का। डेल्टा एच कहाँ से निकला? सिस्टम से। एंट्रोपी कहाँ बढ़ी थी? सिस्टम। तो ये सब कुछ किसके लिए है? सिस्टम के लिए। तो एक फॉर्मूला मिला हमें डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। कहीं कोई डाउट है? कहते हैं इसी को सर हम स्टैंडर्ड एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन। इसी को यदि हम स्टैंडर्ड कंडीशंस में देखें तो स्टैंडर्ड कंडीशन में फॉर्मूले में बस इतना ही तो चेंज होगा कि डेल्टा जी की जगह डेल्टा जी नॉट हो जाएगा इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट ऑफ सिस्टम हो जाएगा माइनस टी डेल्टा एस नॉट ऑफ सिस्टम हो जाएगा। लीजिए ये सब कुछ किसके लिए है? सिस्टम के लिए। स्टैंडर्ड कंडीशंस में एक फॉर्मूला में ये मिल गया। हालांकि दोनों फॉर्मूले सेम ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है। कुछ समझ में आया बेटा? फॉर्मूला डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस कहाँ से आ गया? इस डेफिनेशन से आ गया। किसके लिए? किसी भी प्रोसेस के लिए, जैसे ये कोई प्रोसेस थी। क्लियर? तो डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये है फ्री एनर्जी चेंज। यानी यदि मेरे पास डेल्टा एच हो, मेरे पास डेल्टा एस हो, क्या मैं फ्री एनर्जी निकाल सकता हूं? पता नहीं, क्वेश्चन करके देखेंगे। इतना बना लीजिए जितना आपके सामने बना है, फिर आइए कुछ क्वेश्चंस जरूर देखते हैं इसके। बना लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। PS 6 है मेरे पास, और PS 6 का क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहा हूं, एंट्रोपी एंड फ्री एनर्जी चेंज। पहले आप इसे बना लीजिए जो बोर्ड पे बना है, गिव्स फ्री एनर्जी। समझ में तो आ गई है क्या होती है? फॉर्मूला भी यहीं से बनाया है, तो आसान सा काम था, कोई बड़ा काम नहीं था। बनाइए, मैं क्वेश्चन करता हूं। चलो हटा दो। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या कह रहा है? क्वेश्चन सुन लीजिए। कहते एक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आपको दे रहा है। किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आपको दे रहा है कि डेल्टा एच बराबर माइनस का 270.6 किलो जूल, 6 किलो जूल, एंड डेल्टा एस आपको दे रहा है इक्वल्स टू माइनस का 139.0 जूल पर केल्विन। कह रहा है बताइए डेल्टा जी कितना होगा एट 300 केल्विन। डेल्टा जी की वैल्यू पूछ रहा है, और ऑप्शंस आपको किलो जूल्स में दे रहा है। 4 ऑप्शन भी दे रहा है, मैं ले लेता हूं। पहला ऑप्शन है माइनस का 328.9 किलो जूल पर मोल। ऑप्शन नंबर सेकंड इज माइनस का 228.9 किलो जूल पर मोल। तीसरा माइनस का 129 किलो जूल पर मोल, सॉरी थोड़ा सा वैल्यू कम है, 0.8 किलो जूल पर मोल। और चौथा ऑप्शन दे रहा है माइनस का 528.9 किलो जूल पर मोल। ये क्वेश्चन है भाई, डेल्टा जी निकालना है। आसान सा सवाल है, कुछ खास काम तो है नहीं करने के लिए। क्या करना है? फॉर्मूला यूज करना है खाली। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस यूज करें तो व्हाट इज डेल्टा जी? डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच बताइए कितना है? यह है माइनस का 270.6, ठीक है ना? 270.6 बिल्कुल ठीक, माइनस टी डेल्टा एस। तो माइनस, ये भी माइनस का है, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस। चलेगा भैया? तो टेम्परेचर कितना है? 300 टी इंटू डेल्टा एस कितना है? 139 जूल, तो किलो जूल में बदलने के लिए इंटू 10⁻⁻⁻। पक्का? अब जरा इसको देख लिया जाए। व्हाट इज योर डेल्टा जी? बराबर माइनस का 270.6 था कि 9 था?
6 था 6, और ये प्लस का, ध्यान से देखना बोर्ड पर, 1 0 2 0 और दशमलव यहाँ लगा दिया मैंने, तो कितना बचा ये 13.9 को 14 मान लें, 14 इंटू 3 42, यानी 270 से केवल 40 के करीब कम कर दीजिए, तो 42 कम करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा 238 विद नेगेटिव साइन, तो यह आंसर 238। कोई गड़बड़ है क्या? 228 आएगा, यस 228 माइनस का, तो 228 कौन सा है? सेकंड। लीजिए आंसर आ गया, आसान सा क्वेश्चन था। मैंने 139 को 13.9 कर दिया और ये -3 हटा दिया, 2 जीरो इधर से हटा दिया, और इसे 14 इंटू 3 42 मान लिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया, अप्रॉक्सीमेट आ गया। अब इसके आसपास कोई आंसर भी नहीं है, देख लीजिए, तो आपको बहुत कैलकुलेशन भी नहीं करना, मैं सॉल्व भी ना करता तो ऐसे भी पता चल जाता। 270 से बस थोड़ा ही कम आएगा, तो 270 से ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, यही थोड़ा सा कम है 270 से, इतना कम थोड़ी आएगा, थोड़ा सा कम। तो आंसर क्या समझ में आया बेटा फ्री एनर्जी का ये क्वेश्चन? कहीं कोई डाउट हो इतने में तो बताइए, कैसे निकालते हैं फ्री एनर्जी? आपके पास पीडीएफ तो हो गई, क्वेश्चन नंबर 21 है, आंसर है सेकंड। जल्दी बनाइए, फिर मैं इसे हटा दूं, आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन हो गया, आगे चलते थोड़ा सा। तो हमने जो फार्मूला निकाला अपना फ्री एनर्जी का, वो फार्मूला शायद गलती से ये निकला कि फ्री एनर्जी यानी डेल्टा जी ऑफ सिस्टम, देता हूं डेल्टा जी ऑफ सिस्टम बराबर आया था डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। मैं इसे मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब वो क्या कह रहा है? फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्लॉट, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपने एक चीज लिखी थी, आपको याद हो, आपने लिखा था टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इक्वल्स टू, कितना था याद है? टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं। क्या यही था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? सीधे आपको थोड़ा थोड़ा सा याद पड़ रहा हो तो मेरे ख्याल से। अब मैं क्या कर रहा हूं? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन्हें कंपेयर कर रहा हूं। कंपेयर किया जाए तो जरा आप दोनों की राइट हैंड साइड को देखिएगा, जो इधर लिखा है वही इधर लिखा है, तो थोड़ा उल्टा पलटा है, सही है ना? यदि मैं यहाँ पे इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं या ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी एक में भी यदि मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो बन जाएगा डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस। इसका मतलब यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं माइनस का, तो जो डेल्टा जी है वो किसके बराबर आ जाएगा? माइनस का टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स के। और ये जी है किसका? ये भैया सिस्टम का है। अच्छे से देख ले, कहीं कोई डाउट हुए तो। समझ में आया ना? इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते डेल्टा जी के बराबर हो जाएगा। यस और नो? आया है समझ में पक्का? इसका मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे हम अपने लॉ को ठीक से अप्लाई करना सीख लेते हैं। जरा बताइए डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स के बारे में। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, इसकी वैल्यू हो सकता है ग्रेटर देन 0 हो, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स की वैल्यू हो सकता है लेस देन 0, और डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स की वैल्यू हो सकता है इक्वल्स टू 0। कुछ याद है? यदि डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 होता था तो जरा याद करिए, आपने कहा था प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती थी, लेकिन यदि ये ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम की वैल्यू बताइए कैसी होगी? माइनस, यानी पलट जाएगा साइन, लेस देन 0। यदि डेल्टा एस यूनिवर्स पॉजिटिव है तो या निगेटिव लगाए तो डेल्टा जी निगेटिव हो गया, और ये डेल्टा एस निगेटिव हो गया तो निगेटिव निगेटिव डेल्टा जी कैसा हो जाएगा बेटा? डेल्टा जी ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और यदि डेल्टा एस 0 तो डेल्टा जी ऑफ सिस्टम बराबर 0 हो जाएगा। लीजिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। और यदि ये हो गया जो बोर्ड पे लिखा है, तो पहले वाले केस में हमारी प्रोसेस कैसी होती थी? स्पॉन्टेनियस।
क्या सहमत है? दूसरे वाले केस में हमारी प्रोसेस कैसी थी? नॉन स्पॉन्टेनियस। और तीसरी वाली कंडीशन किसकी थी? एट इक्विलिब्रियम की। बोलिए भाई, क्या इतनी बात से सहमत हैं? कहीं कोई डाउट तो नहीं है इतने में? इसका मतलब ये हुआ हम पूरे यूनिवर्स में क्यों घूमते फिरे भाई? हमारे पास घूमने के लिए इतना सिस्टम है तो देख, केवल हम इसी से बता सकते हैं। इसका मतलब यह है कि स्पॉन्टेनिटी यदि हमें चेक करनी है तो हम इसको चेक करने की बजाय डेल्टा जी चेक कर ले सिस्टम का। यदि डेल्टा जी निगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, और डेल्टा जी 0 के बराबर है तो इक्विलिब्रियम होगा। अच्छे से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट लग रहा हो इतने में। सब कुछ मैंने डिराइव करके दिखाया इक्वेशन 1 और 2 से। इसका मतलब किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी चेक करने के लिए डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स को देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल डेल्टा जी ऑफ सिस्टम को देख लीजिए। यदि डेल्टा जी ऑफ सिस्टम पॉजिटिव है, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस होगी। डेल्टा जी 0 के बराबर है, आपकी प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगी। देख लीजिए और बना लीजिए भाई इसको। और बन जाए तो आइए चेक करते हैं क्या ये पीछे की चीजों को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, किसी एक इक्वेशन की मदद से। हटा दो बेटा। चलिए, तो मेरे ख्याल से हमने ये बोला कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम होता है, जबकि हम सारी चीजों को सिस्टम के लिए देख रहे हैं। और आपने बोला है कि एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम होगा तो डेल्टा जी बराबर 0 हो जाएगा, तो आप इसे 0 रख दीजिए। तो इसका मतलब डेल्टा एच ऑफ सिस्टम बराबर हो जाएगा टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम के। तो यहाँ से टी बराबर हो जाएगा डेल्टा एच ऑफ सिस्टम अपॉन डेल्टा एस ऑफ सिस्टम के। और ये कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम पर। तो ये टेम्परेचर कहलाएगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। क्या यही टेम्परेचर पीछे भी हमने निकाला था? डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपॉन टी। जी हाँ, जब हमने एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन पढ़ा था, जब हमने एंट्रोपी के बारे में सेकंड लॉ में पढ़ा था, तो भी यही रिलेशन था। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है, फ्री एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है इतना बेटा? इसका मतलब कभी हमें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना हो और डेल्टा एच पता हो, डेल्टा एस पता हो, तो हम बस डेल्टा एच और डेल्टा एस का रेशियो यानी डेल्टा एस से डेल्टा एच को डिवाइड कर देंगे, हमें इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मिल जाएगा करेगा। और यही आपको डेल्टा एस निकालना है किसी रिवर्सिबल प्रोसेस का। तो डेल्टा एस बराबर होगा डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर कौन सा है? याद रखिएगा, इक्विलिब्रियम का। एक ही बात है, एक ही फार्मूला, इसी से ये बना दिया मैंने। बना दीजिए। और एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। हटा दूं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है PS6 का 23rd क्वेश्चन। देखिए क्या दे रहा है क्वेश्चन का डाटा। कह रहा है फॉर ए रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रहा है P प्लस Q गिव्स R प्लस S। द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच नॉट, यानी इसके लिए आपको डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दे रहा है। कितनी दे रहा है बेटा? माइनस की 30 किलो जूल। एंड डेल्टा एस दे रहा है, कितना दे रहा है? माइनस का 100 जूल पर केल्विन। कहते हैं व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर, कह रहा बताइए किस टेम्परेचर पर रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम।
किस टेम्परेचर पर आपकी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी, वो आपसे ये पूछ रहे हैं। तो बड़ा आसान है, इतना दिमाग क्यों लगाए, हमसे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पूछ रहा है। तो टी इक्विलिब्रियम बराबर कितना होगा, डेल्टा एच कितना है, माइनस का 30 किलो जूल है, जूल में बदलने के लिए 10⁻³ डिवाइडेड बाई एस कितना है बेटा 100, माइनस का है, माइनस माइनस खत्म हो गया, सॉल्व करने कितना आ गया 30 इंटू 1000 10⁻³ डिवाइडेड बाई 100, सॉल्व किया 1 2 1 2 बराबर 300 केल्विन आंसर। 300 केल्विन इज योर आंसर। ठीक है, अब समझते ये है कि इसमें तो डिग्री सेल्सियस में आंसर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, 300 केल्विन बराबर होता है किसके, 27 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट 27 डिग्री सेल्सियस, दैट विल बी योर आंसर। यही है आपका आंसर नंबर 1। देख ले भाई, किसी को डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था बच्चों वाला। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालना हो, डेल्टा एच दिया हो, डेल्टा एस दिया हो, बस फार्मूला है सीधा सीधा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, दोनों माइनस थे तो मैंने इस माइनस से इस माइनस को उड़ा दिया था। क्लियर? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थोड़ी देर के बाद कराऊंगा। आइए सबसे पहले अब हम सीखने जा रहे हैं कुछ ज्ञान की बातें, इंपॉर्टेंट टिप्स। तो मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, यानी ज्ञान की बातों पर। और सबसे पहले सिखाने जा रहा हूं स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस का डिटर्मिनेशन बाय टेम्परेचर, कि कोई प्रोसेस टेम्परेचर से कैसे स्पॉन्टेनियस और कैसे नॉन स्पॉन्टेनियस देखेंगे। नया कुछ नहीं पढ़ेंगे, सब पुराना ही है जो पढ़ा था। हम फार्मूला यूज करेंगे इसके लिए, वही जो भी हमने पढ़ा है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसी को। अब आप चाहते हैं प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, तो बड़ा आसान है, हमें तो बस इसे देखना है भैया। यदि इस डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, आप बोल देंगे आपकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और यदि इसी डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, आप बोल देंगे आपकी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो हमें यही देखना है कि डेल्टा जी की वैल्यू कब पॉजिटिव आएगी और कब निगेटिव। हमें केवल इतना चेक करना है कि डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव कब आ रही है और डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव कब आ रही है। यदि डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है तो हम कहेंगे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव है नॉन स्पॉन्टेनियस है, और कहीं ये डेल्टा जी बराबर 0 आ गया तो हम कहेंगे प्रोसेस किसमें है, इन इक्विलिब्रियम, यानी ये 0 भी हो सकती है वैल्यू। यदि डेल्टा जी 0 हो गई तो प्रोसेस विल बी इन इक्विलिब्रियम। और इन सब के लिए हम किसे देखेंगे, टेम्परेचर को, किसके साथ, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस के साथ। कैसे देखेंगे, आइए यही सिखाने जा रहा हूं। ज्ञान की बात नंबर 1, इंपॉर्टेंट टिप नंबर 1। तो मैं इस फॉर्मूले को हटा के दोबारा लिख लूं, समझ में तो आएगी मुझे करना क्या है बेटा। चलिए हटा दिया जाए। तो हमारे पास एक्चुअली जो फॉर्मूला है जिसे हम अप्लाई करने जा रहे हैं, वो फॉर्मूला एक्चुअली ये है कि डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब मैं करने ही क्या जा रहा हूं बोर्ड पर, देखिएगा वो कह रहा है कि व्हेन साइन ऑफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड साइन ऑफ डेल्टा एस इज आल्सो पॉजिटिव, डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। अब कह रहा है कि टेम्परेचर से बताइए कि कब आपकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, कब नॉन स्पॉन्टेनियस। अब बताइए, यदि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये पूरी वैल्यू जो है टी डेल्टा एस यही तो नेगेटिव होगी, हाँ या ना। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका डेल्टा जी नेगेटिव आए, तो इसको नेगेटिव लाने के लिए आपकी नेगेटिव वैल्यू यानी जो टी डेल्टा एस की वैल्यू है उसे ज्यादा होना पड़ेगा। कौन सी वैल्यू से, डेल्टा एच से, तभी आपकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी।
अब बताइए टी डेल्टा एच से ज्यादा करना है तो कौन ज्यादा होना चाहिए? टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा एस तो वैसे भी कम होता है एंट्रोपी से। तो कौन ज्यादा होना चाहिए? टेम्परेचर। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं इस चीज से जो बोर्ड पर लिखी है इस रिएक्शन के लिए कि एट हाई टेम्परेचर, यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो आपकी प्रोसेस कैसी होगी? प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस होगी। और यदि हम टेम्परेचर को कम कर दें, सपोज करिए एट एलटी यानी लो टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर को कम कर दिया तो टी डेल्टा एस की वैल्यू कम हो गई, यानी निगेटिव वाली वैल्यू कम हो गई तो पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा हो गई। तो आपकी प्रोसेस कैसी हो गई? आपकी जो प्रोसेस होगी वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी मेरे ख्याल से बेटा। कैसी होगी प्रोसेस? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या क्लियर है? कोई ना कोई टेम्परेचर तो ऐसा होगा जब ये दोनों बराबर होंगे तो आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो हम कहेंगे इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा, और जब इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा तो आप टी इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे। वहां पे टी इक्विलिब्रियम कैसे निकाल लेंगे? इसकी मदद से डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। यस और नो? अब वो आगे क्या कहता है इस पे ध्यान देना। वो कहता है कि आपने टी इक्विलिब्रियम निकाल लिया। अब यदि आपने टेम्परेचर बढ़ाया यानी टेम्परेचर को ज्यादा किया टी इक्विलिब्रियम से तो आपकी प्रोसेस हो जाएगी एस से स्पॉन्टेनियस। और यदि आपने टेम्परेचर कम किया इससे, यानी टी इक्विलिब्रियम ज्यादा है, टेम्परेचर कम किया तो आपकी प्रोसेस हो जाएगी एनएस यानी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो लीजिए ऐसे पता चला यदि प्रोसेस हाई टेम्परेचर पर है स्पॉन्टेनियस, लो टेम्परेचर पर है नॉन स्पॉन्टेनियस, तो इसका मतलब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव होंगे, या डेल्टा एस और डेल्टा एच दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रोसेस हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगी, लो टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी और इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा। ये है आपका केस नंबर 1। अब हम आ जाते हैं केस नंबर 2। वो कह रहा है कि डेल्टा एच भी निगेटिव हो जाए और डेल्टा एस भी निगेटिव हो जाए तो आप क्या करेंगे? यानी अब वो कह रहा है कि जो डेल्टा एच है वो भी निगेटिव है, जो डेल्टा एस है वो भी निगेटिव। अब ध्यान देना, अब ये वैल्यू आपकी निगेटिव है बच्चा। कैसी है? निगेटिव। अब ये वैल्यू आपकी निगेटिव है बच्चा, और ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव हो गया पॉजिटिव, यानी अब टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया। तो अब बताओ टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एच निगेटिव है। यदि आपको निगेटिव चाहिए तो निगेटिव वाला मतलब डेल्टा एच की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए टी डेल्टा एस की वैल्यू से स्पॉन्टेनियस होने के लिए। फिर समझना, यदि डेल्टा एस निगेटिव है तो ये भी निगेटिव ये भी निगेटिव, दोनों पॉजिटिव हो, तो टी डेल्टा एस पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच कैसा है? निगेटिव, तो ये निगेटिव है। तो डेल्टा जी निगेटिव के लिए कौन ज्यादा होना चाहिए? डेल्टा जी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो निगेटिव है। टी डेल्टा एस तो पॉजिटिव हो गया भाई, तो टी डेल्टा एस कम होना चाहिए। अब टी डेल्टा एस को कम करने के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए, मतलब हम ये बोलेंगे कि प्रोसेस एट लो टेम्परेचर, प्रोसेस एट लो टेम्परेचर, एलटी जिसे मैं बोल रहा था, एट लो टेम्परेचर कैसी हो जाएगी? प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। कैसी हो जाएगी? स्पॉन्टेनियस। टेम्परेचर यदि कम होगा तो ये वैल्यू कम होगी, डेल्टा एच निगेटिव ज्यादा हो जाएगा। फिर कह रहा है लेकिन यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया गया एट हाई टेम्परेचर तो आप कहेंगे प्रोसेस इज कैसी हो जाएगी बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा? बिल्कुल इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा। और जब इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा तो क्या कंडीशन होगी कि डेल्टा एच और टी डेल्टा एस बराबर हो जाएंगे, तो आप क्या निकाल लेंगे? टी इक्विलिब्रियम निकाल लेंगे, जो किसके बराबर होगा? एज यूजुअल डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस के। लीजिए हमने यहां से टी इक्विलिब्रियम निकाल लिया। अब देखना ध्यान से, फिर से इसको समझ लेते हैं। यदि हमने टी इक्विलिब्रियम निकाल लिया तो ये रहा हमारा टी इक्विलिब्रियम। अब दो पॉसिबिलिटी हैं, टेम्परेचर इससे ज्यादा करें या टेम्परेचर इससे कम करें। यदि आपने टेम्परेचर कम किया है तो आपकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गई है, यदि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपकी प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। यानी इस बार इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के ऊपर गए तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, नीचे आए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस।
क्योंकि बेटा ये जीरो है जब दोनों बराबर है। देखना, यदि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये वाला केस है, तो टी डेल्टा एस ज्यादा हो गया, और टी डेल्टा एस ज्यादा हो गया तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। यानी यदि मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया टी इक्विलिब्रियम से तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। टेम्परेचर घटा दिया तो ये वैल्यू मैंने कम कर दी बेटा, डेल्टा एच ज्यादा हो गया, नेगेटिव ज्यादा हो गया, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गई। यानी इक्विलिब्रियम से कम टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस, ज्यादा टेम्परेचर पर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी आपकी रिएक्शन। हमें कुल मिला के डेल्टा जी चेक करना है और इनकी मदद से चेक करना है, याद रखिए, इनकी मदद से। डेल्टा जी आपका यदि नेगेटिव आ रहा है तो स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव आ रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस है, जीरो के बराबर आ रहा है इक्विलिब्रियम है। ये माइनस है, ये प्लस है, तो दोनों कभी एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो ला सकते हैं, तो इसलिए पॉसिबल। दो केस आपके सामने हैं, दो को और बना के दिखाऊंगा, पर पहले आप इन्हें बना लीजिए। ये हमेशा याद रखिएगा, जस्ट लर्न इट। याद रखिए, समझाया जरूर मैंने उससे है, पर यदि आप इसे सीधे सीधे लर्न कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, तो आपके क्वेश्चन खट से हो जाया करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतने आसान क्वेश्चन होंगे। बन गया है बेटा, हटा दिया जाए। चलिए, यदि आपको लग रहा है कि पूरा ना हटाओ तो मैं केवल ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा हटा दूं, बस ताकि हमारा काम चले। चलिए ऊपर आ जाते हैं। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। कहता है डेल्टा एच नेगेटिव पर डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एच इस बार नेगेटिव है और डेल्टा एस इस बार पॉजिटिव है। क्लियर? अब जरा बताना, ये तो नेगेटिव है ही और ये पॉजिटिव है, तो टी डेल्टा एस नेगेटिव हो गया, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव। इसका मतलब यदि मैं टेम्परेचर कम करूं या ज्यादा करूं, जीरो भी कर दूं, तब भी डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी डेल्टा जी नेगेटिव रहेगा। तो हम कहेंगे यहाँ डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव रहेगा, तो आप बोलेंगे प्रोसेस विल बी spontaneous at any temperature, यानी सभी टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस होगी प्रोसेस, और यहां कभी भी डेल्टा जी जीरो नहीं होगा, यानी इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल। या कभी भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा ही नहीं, क्योंकि आप इन दोनों को जीरो नहीं कर पाएंगे। भाई ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव जीरो हो ही नहीं पाएगा, और ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा से ज्यादा पर इसे जीरो कर देंगे फिर भी नेगेटिव, तो कभी डेल्टा जी जीरो होगा ही नहीं, तो इक्विलिब्रियम कभी आएगा ही नहीं। अगली कंडीशन पे देखते हैं। अब वो कह रहा है नेक्स्ट में कि मान लीजिए ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, ठीक है, ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो। अब देखना, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव। तो हम कहेंगे प्रोसेस कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। और यदि प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो फिर से वही बात है, इक्विलिब्रियम कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल हियर। यानी दो ऐसी कंडीशन है जब आपकी रिएक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं हो रही। कब? जब इन दोनों के साइन सेम नहीं है। दिमाग में बिठाओ, मेमोराइज करने के तरीके होते हैं। टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं कर रही थी, ठीक है ना, किसी भी टेम्परेचर पर नॉट पॉसिबल है, हर टेम्परेचर पर पॉसिबल है। मैंने क्या लिख दिया, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस इक्विलिब्रियम। यहाँ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है किसी भी टेम्परेचर पर, और यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस है किसी भी टेम्परेचर पर। क्लियर है ना? तो यहाँ टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं कर रही। कब? जब दोनों के साइन अलग है, माइनस प्लस या प्लस माइनस। पर जब दोनों के साइन सेम है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है भैया।
देखिए यदि माइनस को कम करना कहते हैं ना, माइनस माइनस है तो लो पर, कम है तो कम पर स्पॉन्टेनियस, प्लस प्लस है ज्यादा है तो ज्यादा पर स्पॉन्टेनियस, हाई टेम्परेचर पर। जस्ट लर्न इट, टेक्निक है लर्न करने की। भाई माइनस का मतलब कम, कम मतलब लो टेम्परेचर, प्लस प्लस होते तो हाई, हाई मतलब हाई टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस के लिए। अब स्पॉन्टेनियस हाई पे है तो लो पे नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस लो पे है तो हाई पे नॉन स्पॉन्टेनियस। और यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस है तो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करेगा। हमेशा याद रखना, टेम्परेचर पर तभी डिपेंड करेगी जब दोनों के साइन या तो पॉजिटिव हो या दोनों के साइन निगेटिव हो, वरना कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी रिएक्शन। याद रखिए, हर टेम्परेचर पर या तो हो जाएगी या हर टेम्परेचर पर नहीं। बन गया? बना लीजिए, फिर इसे हटाते हैं। फिर एक आध क्वेश्चन छोटा सा इसी का करके दिखाता हूं। आपके एग्जाम में बहुत आए हैं नीट में इसके क्वेश्चंस, मैं नीट के भी कराऊंगा, एक आध दो क्वेश्चन कराता हूं। चलिए नीचे वाला हटा दिया जाए, ऊपर का लिखा रहने देता हूँ, नीचे का हटा देता हूँ बस, ताकि क्वेश्चन बना सके यहाँ पे हम। आइए क्वेश्चन देख लिया, स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी के। जैसे क्वेश्चन नंबर 48, ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर 48 है। क्या बोल रहा है? द साइन ऑफ डेल्टा एच, देखते रहे ना, डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी, कहते हैं इनके साइन बताइए नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर, यानी कैसी? नॉन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर। मेरे ख्याल से आंसर तो मिल ही गया होगा, सामने ही लिखेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस में, तो सामने ही लिखा है डेल्टा एच कैसा? पॉजिटिव, डेल्टा एस कैसा? निगेटिव, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी तो पॉजिटिव होता ही। अब चार ऑप्शंस यदि मैं दिखाऊं आपको तो चार ऑप्शन ये है। पहला ऑप्शन है प्लस प्लस माइनस, ये तो गलत है, डेल्टा जी माइनस है तो स्पॉन्टेनियस होगी, तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सेकंड पे है, सेकंड ऑप्शन है बेटा प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, बिल्कुल सही, यही आपका आंसर है। समझ में आया? इसके साइन दिए हैं बस आपको, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी। कह रहा है बताइए वो कौन से साइन होंगे कि प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस हो? तो डेल्टा एच प्लस हो, डेल्टा एस माइनस हो, डेल्टा जी अपने आप प्लस हो जाएगा। देख डेल्टा जी तो ऐसे ही बता देगा तू, यदि कर स्पॉन्टेनियस तो निगेटिव होना चाहिए था डेल्टा जी, नॉन स्पॉन्टेनियस तो डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए, खत्म। बाकी साइन सेट करना है, डेल्टा जी तो हमें पता भी है। क्या समझ में आया बेटा क्वेश्चन? और क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, इफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बिकम्स स्पॉन्टेनियस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बता वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 373 केल्विन। वो कह रहा है कि हायर में स्पॉन्टेनियस है, लोअर में नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये तो कह रहे हैं ना कि फ्रीजिंग पॉइंट पर नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन स्पॉन्टेनियस हो रही है बॉइलिंग पॉइंट पर। कह रहा है डेल्टा एच और डेल्टा एस के साइन बताओ। तो मेरे ख्याल से याद होगा भैया, पता हायर में यदि पॉजिटिव है, मतलब हायर में स्पॉन्टेनियस है, तो ज्यादा वाले में जोड़ा जाता था तो दोनों पॉजिटिव होंगे। यदि वो कहता है इस पे स्पॉन्टेनियस है, दोनों नेगेटिव हो जाते। तो ये किसके साइन होंगे? डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा और डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा। जब डेल्टा एच और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव होते हैं बेटा, जब दोनों पॉजिटिव होते हैं डेल्टा एच भी और डेल्टा एस भी, तो आपने कहा था कि आपकी रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस हो जाती है किस पर? एट हाई टेम्परेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाती है एट लो टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 44, इतना समझ में आया है? ज्ञान की बात नंबर 1 थी, कहीं कोई डाउट नहीं है? हटा देते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के थोड़ी सी बात करते हैं ज्ञान की बात नंबर 2। देखिए दूसरी ज्ञान की बात क्या कहती है। आपने कहा था कि जो डेल्टा जी है, नो डाउट ये बराबर है माइनस के टी डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, ऐसे बोला था ना, माइनस का टी डेल्टा एस, ठीक है। और आपने ये भी कहा था कि यही फ्री एनर्जी है जो यूजफुल वर्क करने के काम आती है, यानी माइनस वर्क एनर्जी।
और ये जो वर्क डन बराबर होता है ये आपको पता है कितना था, माइनस का 2.303 nRT लॉग, याद है आपको किसी रिवर्सिबल प्रोसेस का, लॉग V2 अपॉन V1 या P1 अपॉन P2। क्लियर है? तो यही बराबर, यदि मैं इसको इलेक्ट्रिकल वर्क डन के बराबर रखूं तो ये डेल्टा जी बराबर होता है माइनस का NFE। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। और थर्मोडायनामिकल वर्क डन आपको पता ही है, ये रहा आपके सामने। तो यदि मैं थोड़ा सा रिलेशन को बाहर निकालूं तो देखिए मैं क्या बाहर निकालने जा रहा हूं। मैं बाहर निकालने जा रहा हूं इसे T डेल्टा S को, और किसे ले रहा हूं? इसे पूरे को। तो पहला काम तो ये कि इसका माइनस और इसका माइनस खत्म कर दिया जाए। और चलिए पहले लिख देता हूं। तो आपने लिखा माइनस का T डेल्टा S बराबर माइनस का 2.303 nRT लॉग V2 अपॉन V1 या लॉग P1 अपॉन P2 और P1 अपॉन P2 आप इसे ले सकते हैं या V2 अपॉन V1 इसे ले सकते हैं। ठीक है, अब देखना ये माइनस और ये माइनस, ये टेम्परेचर और ये टेम्परेचर, और ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस उड़ा दिए। तो आपको क्या मिल गया? डेल्टा एस मिल गया भाई। तो आपको जो डेल्टा एस मिला वो कितना मिला? आपको मिला डेल्टा एस इक्वल्स टू 2.303 nR इंटू लॉग V2 अपॉन V1 और P1 अपॉन P2। लीजिए ये एक फार्मूला मिला हमें किसका? एंट्रोपी चेंज या एंट्रोपी का। भाई हमने यही कहा था डेल्टा जी बराबर माइनस टी डेल्टा एस है, अभी निकाला था। और फिर आपने कहा था कि डेल्टा जी फ्री एनर्जी है जिससे हम यूजफुल वर्क लेते हैं, सिस्टम वर्क करता है तो नेगेटिव साइन के साथ है, तो ये वर्क नेगेटिव साइन के साथ आपने लिख दिया। आपने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, इसको इसके साथ जब आपने इक्वेट किया तो ये रिलेशन है डेल्टा एस इक्वल्स टू 2.303 nR। यहाँ टेम्परेचर नहीं है, देख लीजिए, लॉग V2 अपॉन V1 और P1 अपॉन P2, ये आपका रिलेशन है। आइए एक आध क्वेश्चन इसका भी देख लिया जाए। ढेर सारे क्वेश्चन है इस फॉर्मूले के, तो मैं एक आध कर देता हूँ बस। आइए आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, नीट में आया हूँ मैं, नीचे क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे सॉल्व ऊपर कर दूंगा हटा के, तब तक आप फार्मूला नोट कर सकते हैं। कह रहा है 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस, 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस, किसी आइडियल गैस के 2 मोल लिए गए एट 27 डिग्री सेल्सियस। हालांकि टेम्परेचर का कोई काम नहीं है, देख लीजिए, फिर भी इज एक्सपेंडेड, इसे एक्सपेंड किया गया, expended reversibly from 2 liter to 20 लीटर, 2 लीटर से 20 लीटर में एक्सपेंड किया गया। तो फाइंड द एंट्रोपी चेंज, फाइंड डेल्टा एस इन कैलोरी, इन कैलोरी, बस ये क्या है, यानी डेल्टा एस को जूल में नहीं, कैलोरी पर मोल पर केल्विन निकालना है। ये क्वेश्चन फॉर्मूला ऊपर लिखा भी है, फालतू की चीजें हटा दी जाए, केवल फार्मूला लिखा रहने देता हूँ, वापस सब हटा दिया, हटा से हटाओ, सब हटा भाई। ले, तो ये फार्मूला है, डेल्टा एस पूछ रहा है, तो सॉल्व कर लेंगे मेरे ख्याल से अपन इसे। और कितना आएगा डेल्टा एस बराबर? डेल्टा एस बराबर आएगा 2.303 को 2.3 लिख लो, एन कितने मोल है भैया? 2 मोल्स, सही है, इनटू आर, आर की वैल्यू किसमें चाहिए? कैलोरी में। आर की वैल्यू 2 ही होती है, इनटू लॉग। अब बता भाई V2 अपॉन V1, V2 कितना? 20, V1 कितना? 2 लीटर से 20 लीटर कितना हो गया? लॉग 10 की वैल्यू 1, इसे सॉल्व कर ले, कितना आ गया? 9.2 कैलोरी। आंसर है आपका चौथा, 9.2 कैलोरी। यह है क्वेश्चन डेल्टा एस का। ये थी ज्ञान की बात नंबर।
देख लीजिए कहीं इतने में कोई चीज आपको ना समझ में आई हो। चैप्टर बाकी है, सच पूछो तो 30 मिनट से 45 मिनट्स का, हो सकता है 30 मिनट में हो जाए, 35 में हो जाए, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इसको एक्सटेंड कर पाऊँ, क्योंकि डाउनलोड अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। तो आज यहीं तक रख लेते हैं, ज्ञान की बात नंबर 2 तक। इसके क्वेश्चन भी मैंने आपको लगा दिए, जो थोड़ा सा बचा है वो मैं अगली क्लास में कंपाइल करा दूंगा, ठीक है। तो आज बेटा हम इसे यहीं तक रखेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।